सेंसेक्स में 1500 अंकों का उछाल देखने को मिला। लगभग 460 अंक ऊपर निफ्टी खुला है। आयात शुल्क 90 दिनों तक रोकने के ट्रंप के फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ट्रंप ने जब टैरिफ बढ़ाया था उस वक्त बाजार खुला था, सोमवार के दिन ब्लैक मंडे कहा गया उसे। भारतीय शेयर बाजार 3 से 4% नीचे गया था, 3 से 4% बाजार गिर गया था। और अब जिस तरीके से बढ़त के साथ बाजार खुला है, ये बड़ी खबर है। उछाल के साथ भारतीय शेयर बाजार खुला है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सेंसेक्स में 1500 अंक की उछाल देखने को मिली है और लगभग निफ्टी 460 अंक ऊपर उठा है। इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका। सर, जिस तरीके से ये मार्केट खुला है आज, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने 90 दिनों की राहत दी है, उस राहत का असर ये शेयर बाजार पर है, या जो लंबे समय से हम उतार चढ़ाव देख रहे थे ये एक नॉर्मल रूटीन है? नमस्कार अभिषेक, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये जो ट्रंप साहब ने 90 दिनों की राहत दी है, और एक और राहत उन्होंने दी जी, उन्होंने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स पर अभी टैरिफ को होल्ड पर कर दिया है। उनको एहसास हुआ कि अभी अमेरिका में इतनी जल्दी ये सामान बनना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी राहत है। ये आपको उतार चढ़ाव अभी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ट्रंप साहब बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। फ्लिप फ्लॉप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कभी कुछ कभी लगा देते हैं, कभी हटा लेते हैं, कभी रोक देते हैं। और आइटम्स पे उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाले ये ना समझे परमानेंट मिल रही है, लग भी सकती है। और मैं कुछ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पे भी देखूंगा। तो कुल मिला के देखें तो एक अनसर्टेनिटी, जिसको हम अनिश्चितता कहते हैं, उसका माहौल है। पर फिलहाल एक राहत है, क्योंकि भारतीय बाजार कल बंद थे और अमेरिका में बाजार कल खुले हुए थे। तो इसको हम शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं गैप अप। तो एक गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि वो बाजार चढ़ गए, हमारे बाजार में छुट्टी की वजह से रुक रहा, वो आपको गैप अप देखने को मिल रहा है। पर इसको अभी बहुत ज्यादा हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव यहां से देखने को मिलेगा। रोज नई नई घोषणाएं ट्रंप साहब की तरफ से आती हैं, कभी रशिया यूक्रेन को लेके, कभी टैरिफ को लेके। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिब्रेट करने से पहले कि ये बहुत बड़ी तेजी आई है, वाकई में तेजी बहुत बड़ी है, पर अभी इसको हमें पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। दिन ब दिन लेना चाहिए, यानी वन डे एट ए टाइम जिसको कहते हैं, उसको लेना चाहिए, क्योंकि अब से लेके आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत उतार चढ़ाव और अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। शरद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अमेरिका का कि जो राहत दी गई है उसका असर यहां पर देखने को मिला है, एक इंपॉर्टेंट सवाल सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच चल रही है, जिस तरीके से चीन ने यहां पर टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने भी 150% कर दिया टैरिफ, क्या उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर हमें देखने को मिलेगा? क्या जो यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं भारत में, उन्हें डरने की जरूरत है उसको लेकर? देखिए, अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब जीडीपी अमेरिका की है, 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब चाइना के, 19-20 ट्रिलियन। तो ये हो नहीं सकता कि दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में ट्रेड वॉर में उलझ जाएं और बाकी की दुनिया और कुछ हद तक भारत भी अछूता बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है भारतीय शेयर निवेशकों को, अगर वो मुनाफे में है तो मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, और अगर वो घाटे में है तो उनको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहां से घूमेगी जब ये सब, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन द डस्ट सेटल डाउन, जब ये ट्रंप साहब का जो टैरिफ का सारा का मुहिम है ये शांत हो जाएगी, उसके बाद मार्केट प्रॉपर डायरेक्शन लेती दिखेगी। और नए निवेशकों के लिए बहुत अच्छी सलाह ये है कि वो जब जब मार्केट में करेक्शन आए तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाएं। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा फिर से कि अनिश्चितता का माहौल अभी टला नहीं है। आज मार्केट अच्छी है, आप फ्लो विद द ट्रेंड बोलते हैं हमारे मार्केट की भाषा में, आप फ्लो विद द ट्रेंड करिए, परंतु अभी अनिश्चितता है, थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की अभी भी जरूरत है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है अभिषेक मार्केट में, जिसको VI इंडेक्स कहते हैं। वो इंडेक्स जब चढ़ जाता है, जब मार्केट बहुत उतार चढ़ाव करती है, इस समय वो इंडेक्स बहुत चढ़ा हुआ है, हालांकि मार्केट में तेजी है, तो निवेशकों के लिए संभल कर चलने की राय मैं देता हूं। जी, शरद जी, जिस तरीके से बात निवेशकों को लेकर की जाए तो लंबे समय से निवेशक जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं ठीक हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं गलत हुआ तो, करीब 3 से 4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो लगातार डाउन जा रहा है, लोगों का काफ़ी सारा पैसा डूबा है, लोग लगातार डरे हुए हैं। और अभी भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ दिनों से मार्केट उठ जरूर रहा है, ऐसे में क्या निवेशकों की जो चिंता है वो दूर होने का समय आ गया है, या अभी भी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत?
देखिए मार्केट सितंबर में अभिषेक 26,277 अपनी पीक पर, अपनी सबसे ऊंचाई को छुआ था। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ जी। और वहां से ये लगातार अक्टूबर से अभी तक नीचे आया जा रहा है। इसकी एक वजह तो ये भी थी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनको हम एफपीआईज और एफआईआईज कहते हैं जी, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज भी वो बिकवाली कर रहे हैं, पर ट्रंप साहब के आने के बाद ये इसमें और ज्यादा गिरावट में और उतार चढ़ाव में तेजी आई है। तो मैं समझता हूं निवेशकों को दो काम करने चाहिए। एक तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए।